ओम शिवाय। परम पूज बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो। विराट रूप दर्शन की जय हो। परम पूज बाबा जी की जय हो। परम पूज देवी माँ की जय हो। पूज्य हनुमान जी की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। परम पूज बाबा जी, परम पूज देवी माँ के चरणों में सत सत प्रणाम। भगवान को पहचानो, उन्हें पाना आसान हो जाएगा। सुख दुख क्या है इसी प्रकार समझ सके कि मन की अनुकूलता की प्राप्ति अति सुख और प्रतिकूलता की प्राप्ति अति दुख का कारण होता है। अनुकूलता की प्राप्ति से अंतःकरण का मन प्रसन्न होता है। इसके अंतःकरण में अनुभव होने के कारण सुख का एहसास करता है, जिसे अंतःकरण का विकार भी कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जो इस शरीर को जानता है अर्थात आत्मा क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अंतरात्मा दृष्टा है, चेतना है तथा बुद्धि मन और इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में जानने या देखने योग्य जो है सब जड़ है। चेतन आत्मा जड़ दृश्य वर्ग से भिन्न है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसा ही शरीर में बोए हुए कर्मों का संस्कार का बीज भी समय पर प्रकट होता रहता है। इसी कारण शरीर को क्षेत्र कहते हैं। यही शरीर प्रति क्षण क्षीण भी होता रहता है, इसी कारण इसे क्षेत्र कहते हैं। ऊपर से देह को देखकर आत्मा की पहचान नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से ऊपर से कड़ा और जटाओं से युक्त नारियल को देखकर उसके अंदर के मुलायम और मीठे गूदे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अथवा ऊपर से कांटेदार कटहल के छिलके को देखकर उसके अंदर के कोमल और गूदेदार भाग को पहचाना नहीं जा सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जीवन का दुराहा रूप होता है। कर्म का बाहरी रूप शरीर और कर्म के द्वारा चित्त की शुद्ध उस कर्म की आत्मा है। यह संसार 5 महाभूतों से बना है और यह शरीर भी, जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, 5 इंद्रियों, 5 कामेंद्रियों एवं मन और 5 महाभूतियों से मिलकर बना है। मन इन सबका स्वामी है। बुद्धि चेतना का ही कारण है और इसी चेतना के कारण शरीर संचालित होता है। इसी प्रकार इसी शरीर के द्वारा हम सुख दुख का अनुभव करते और कर्म करते रहते हैं। सुख दुख क्या है इसी प्रकार समझ सकें कि मन की अनुकूलता की प्राप्ति अति सुख और प्रतिकूल की प्राप्ति अति दुख का कारण होती है। अनुकूलता की प्राप्ति से अंतःकरण का मन प्रसन्न होता है। इसके अंतःकरण में अनुभव होने के कारण सुख का एहसास करता है, जिसे अंतःकरण का विकार भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रतिकूल की प्राप्ति पर अंतःकरण में व्याकुलता का भाव ही दुख का अनुभव कराता है। यह सुख और दुख दोनों ही अंतःकरण के विकार हैं। बुद्धि चेतना का प्रतीक है और यह चेतना ही सारे शरीर एवं सृष्टि को संचालित करती है। इसी चेतना के कारण ही पंचतत्व से बना शरीर कर्म करता है। जिन पदार्थों को मनुष्य सुख का हेतु और दुख नाशक समझता है, उनको प्राप्त करने की आसक्ति से युक्त कामना है। वासना, तृष्णा, आशा, लालसा और स्पृह है। यह अंतःकरण के विकार ही क्षेत्र विकार कहे गए हैं। इस लोक
और परलोक में जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप विषय पदार्थ हैं और इंद्रियों द्वारा जिनका भोग किया जाता है और अज्ञानतावश मनुष्य इनको सुख का हेतु मानता है, वास्तव में दुख का कारण है। उन सब में प्रीति का सर्वथा अभाव हो जाना इंद्रियेषु वैराग्य कहते हैं। अनुकूलता का वियोग और प्रतिकूलता का संयोग अनिष्ट है और अनुकूल व्यक्ति किया घटना और पदार्थों का संयोग और प्रतिकूल का वियोग सबका इष्ट है। इस अनिष्ट और इष्ट के साथ संबंध होने पर शोक आदि और हर्ष का न होना ही समाभाव होना है। जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व नहीं होता है उसे आसक्त कहते हैं, किंतु परमात्मा का अस्तित्व पर ब्रह्म परमात्मा अवश्य है और इसी से अन्य सबका होना भी सिद्ध होता है। वह परमात्मा सब ओर हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला है। उसे सर्वथा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक कहा जाता है। सर्वज्ञ परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला, परंतु सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित होते हुए भी सभी का भरण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह श्री परमात्मा बिना हाथ पैर के भी वेग से चलता है, बिना नेत्र के देखता है, बिना कानों के सबकी सुनने वाला और सबका भरण पोषण करने वाला और बिना कारण सबका हित करने वाला कहा गया है। परमात्मा बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त है, किंतु दूर होने पर भी अत्यंत समीप है। आत्मा के रूप में वह सभी के अंदर ही अलग अलग प्राणियों में भी स्थिर होते हुए भी अव्यक्त है। परमात्मा आत्मा रूप में अपने अंश के कारण ही प्रत्येक चराचर में होते हुए भी उसी से जुड़ा है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों और प्रकाश द्वारा विभक्त होता हुआ दिखाई देता हुआ भी प्रत्येक किरण में स्थित होता हुआ भी एक ही है। भगवान प्रलय काल में सारी सृष्टि को संपूर्ण रूप से ग्रास बनाकर समेट लेते हैं और सृष्टि को नया रूप देने के लिए सब समेट लेने के बाद नए ढंग से सृष्टि का निर्माण करते हैं। मनुष्य का प्रथम धर्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसके कारण ही तो मनुष्य स्वयं है। हर कुछ का कारण परमात्मा ही है। मनुष्य के जीवन से जो अच्छा बुरा, सुख दुख, रोग कष्ट, पीड़ा, समस्या आदि सभी परमात्मा के नियम होने के कारण आते हैं, अधीन होने कारण आते हैं। मनुष्य का जीवन स्वयं उसके द्वारा ही संचालित होता है। इसी कारण परमात्मा ही सब गुणों का अधिष्ठा है। जिस तरह प्रत्येक हृदय में परमात्मा भासित होते हुए भी जिस हृदय में भगवान भक्ति होती है, उस हृदय में वह अपने संपूर्ण रूप में अपनी शक्ति, तेज और ज्ञान लेकर दर्शन के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। ओम शिवाय। श्री कृष्ण कथा तत्व, अध्याय 18। कृष्ण और गोपियां। कहते हैं, कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, इसलिए वे माता यशोदा का माखन भी चुरा कर खा लेते थे। गोपियों के यहाँ भी अवसर मिलते ही अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ जाकर माखन चुरा कर खा लेते थे। उनकी यह शैतानी देखकर गोपियां जाकर माता यशोदा को लहाना देती हुई शिकायत करती थी, किंतु यह तो रोज का ही चलन था कि वे माखन चुराते जरूर थे। गोपियां जब शिकायत करती थी जाकर, तब माता यशोदा कभी मारती थी, कभी रस्सी से हाथ बांध देती थी। मगर जब कृष्ण किसी दिन भी गोपियों के यहाँ यदि माखन चुराने नहीं पहुँचते,
तो वे दुखी भी बहुत होती थी कि आखिर कृष्ण आए क्यों नहीं। यह माखन चुराने से तात्पर्य शुद्ध मन तथा शुद्ध आत्मा भावनाओं वाला जीवन है। जहाँ गोपियां विशुद्ध निष्कलुष मन वाली होती थी, वहीं कृष्ण पहुँचते थे। माखन जितना सफ़ेद होता है और दूध को मथने के बाद जब निकलता है तो वह दूध किसके वास्तविक तत्व रूप में होता है। श्वेत निर्मल माखन जहाँ मन मथते हुए होते थे, जिनके शरीर भौतिकतावाद नहीं थे, वही निष्कलुष मन और जीवन वालों के पास ही तो कृष्ण जाते थे। यह सभी जानते हैं कि निष्कलुष निस्वार्थ मन की वे भावनाएं जो कृष्ण के प्रति प्रेम की होती है, वे जिनके पास होती है वही भगवान सहज ही पहुंच जाते हैं। मनुष्य अपनी इंद्रियों के वशीभूत जीवन भर इंद्रियों की संतुष्टि हेतु ही कर्म करता रहता है, किंतु भक्ति भी वह विभिन्न प्रकार से करता है। व्रत उपवास करता, तीर्थ नहाता, तीर्थ स्थानों पर भगवान के दर्शन आदि के लिए भी जाता है, फिर भी भगवान को वह प्राप्त नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, बड़े बड़े धन संपत्ति वाले करोड़पति लोगों के द्वारा करोड़ों की लागत से मंदिर का भी निर्माण होता है, फिर भी उनका नाम मंदिर के साथ जुड़ा मंदिर बनाने वालों में तो रहता है, मगर वे ना तो भक्त कहलाते हैं, ना भगवान के प्रिय कहलाते हैं, ना ही इन आधारों पर वे पूजा मानकर पूजते हैं। सभी के शरीरों में रोम रोम में समाया वह भगवान किसी को मिला क्यों नहीं, किसी को मिल क्यों नहीं पाता है। इसका कहीं तो कोई कारण होगा। सच तो यह है कि मनुष्य को भगवान के न मिल पाने पर यह सभी विचार भी नहीं आता कि उसे मनुष्य का जीवन पाकर क्या पाना चाहिए था, और वह वही नहीं प्राप्त कर पाता। जिसकी प्रवृत्ति धर्म की ओर या भगवान की ओर उन्मुख होती भी है तो वह भी बड़ा भ्रमित होता है, क्योंकि वह धर्म और भगवान के लिए अपने समाज शास्त्रियों व धर्म शास्त्रियों की ओर उन्मुख होता है। वे हमारे समाज शास्त्री या धर्म शास्त्री नितांत भौतिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले होते हैं, और वे भौतिक बुद्धि के आधार पर ही चिंतन और अध्ययन करते हुए धर्म व समाज के कुछ नियम बना देते हैं, जिन्हें धार्मिक मान्यता या सामाजिक मर्यादा मान लिया जाता है। वे ही मान्यताएं हमारे समाज के धार्मिक विश्वास का केंद्र बन जाती हैं। इन मान्यताओं का आधार सत्य है या नहीं, यह कभी कोई खोजने का या पता लगाने का भी प्रयत्न नहीं करता है। इनमें सत्य की खोज करनी चाहिए। यदि ये सत्य है तो अवश्य ही सही ढंग से पालन करने योग्य है, यदि नहीं तो वे त्याज्य हैं। जो मान्यताएं या मर्यादाएं सत्य नहीं हैं, उन्हें त्यागने से मनुष्य का धर्म खंडित नहीं होता, वरना इसे सत्य का ही पालन होता है। वेदों, उपनिषदों, श्रुति, स्मृति आदि का हमें आधार लेना चाहिए, ताकि यह पता लग सके मनुष्य को कि वैदिक धर्म क्या है। यदि वेद प्राचीन संस्कृति में होने के कारण उन्हें समझना मुश्किल पड़ता है तो गीता का आश्रय लीजिए। यदि गीता भी समझ में नहीं आती तो आज पुनः भगवान का दिया हुआ ज्ञान, जो भगवान की वाणी की श्रृंखला में निरंतर प्रकाशित हो रही है, उसका आश्रय लें, जो सरल हिंदी भाषा में ही है। आज की साधारण से साधारण मनुष्य की हर समय की बोलचाल की भाषा में है। सीधी सी बात है, जब धर्म और समाज की मान्यताओं और मर्यादाओं की बात आती है, तब यह जरूर सोचें कि ऐसा कोई धर्म नहीं होता जिसमें तेज धार हो, जो अस्त्र की तरह किसी के भी जीवन पर आघात करता रहता हो।
यह जिसका प्रयोग तेज धार वाले चाकों की तरह किया जा सकता हो। समाज जो मनुष्य का बंटवारा कर दे वह समाज नहीं होता। वे नियम समाज के बनाने के नियम नहीं होते। तो सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए समाज पर चिपके हुए कोढ़ की भांति मनुष्य को मनुष्यता से दूर कर दे। वे समाज बनाने के नियम नहीं हो सकते, वे तो समाज का विघटन कर देते हैं। भगवान का धरती पर जब जिस रूप में अवतार हुआ वह कोई भी अवतार आज के धर्म की मान्यताओं व धार्मिक मर्यादाओं के बंधन से बंधा हुआ नहीं था। जिन अवतारों की, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनके गुणों व नियमों को ही हम अपने धर्म के रूप में क्यों न स्वीकार करें। मनुष्य अपने विकारों में इतना डूबा हुआ है कि स्वयं उसमें तो ऐसी मानसिक विकृति आ ही गई है कि उसके पास इस प्रकार के स्वयं के चारित्रिक अभाव अथवा दुर्बलताओं के विषय में कुछ भी सोचने समझने का अवसर ही नहीं है। वृत्तियों की संतुष्टि कभी होती नहीं। जब भी जितने भी उनकी अनुभूति करने की चेष्टा की जाती है वे और अधिक बढ़ जाती हैं और मन की यह स्थिति भी विकृत ही होती है। धर्म के नाम पर अंधधुंध कुछ भी कर्म करते जाना और एक बार भी उस धार्मिक कृत्यों में मानवीय कर्म है या अमानवीय इस पर दृष्टि भी न जाना, यह दोषों को बढ़ाता रहता है। जब मन विचार कर्म से दोषी होते हुए भी मनुष्य स्वयं को भक्त अथवा बहुत बड़ा धार्मिक मानता रहता है और धीरे धीरे संसार आधर्म के कृत्य करता हुआ व असत्य से भरा हुआ जीवन जीता हुआ भागवत धर्म से दूर हो जाता है, ऐसे तो पूरा पूरा युग ही भगवान का दोषी हो जाता है और तभी तो भगवान का अवतार होता है दंड देने के लिए। यह मैं बता रही हूँ। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ भी यह न समझें कि भगवान कोई खिलौना या वस्तु है जिन्हें पाया जा सकता है मूल्य से या बिना मूल्य के। भगवान के प्यार, कृपा और संरक्षण करने वाले आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को किस तरह और किन किन रूपों में किस प्रकार पाया जा सकता है यह तो मैं आपको अगले अध्यायों में गीता के आधार पर बताऊंगी। पर यह जब चर्चा भगवान श्री कृष्ण को पाने की या उनके हमारे अपने जीवन में आने की है, तब यह जाने कि श्री कृष्ण को उनकी कृपा करने वाले और संरक्षण रूप में किस तरह पाया जा सकता है। उनको उनके इस रूप में या इस रूप में तो वे संसार में अवतरित न भी हों तब भी प्राणी प्राप्त कर सकता है, यह तो अलग बात है। भगवान जब संसार में अवतार लेते हैं तब उन्हें साकार प्रत्यक्ष रूप में किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं श्री कृष्ण के जीवन के उन अध्याय को लेकर बताती हूँ जब वे संसार में अवतरित हुए थे और गोपियों के घर माखन चुराने भी कहा जाता है कि जाते थे। भगवान को पाया उन्होंने भी है जिन्हें दंड देने भगवान संसार में आते हैं, मगर वह केवल उनके क्रोध का रूप होता है, प्यार का रूप या उन्हें अपना मानने का उनका रूप नहीं होता है। गोपियों का अर्थ इंद्रियां भी होती हैं। गोपियों के घर माखन खाने कृष्ण जाते थे, इसका स्पष्ट रूप से वास्तविक अर्थ यह निकलता है कि जब जिस शरीर में इंद्रियां भगवान मन से उनकी मथी हुई होती है, उनके भाव या आवेग उन शरीरों को दुष्कर्मों की प्रेरणा नहीं ईश्वर से प्रेम की प्रेरणा देते हैं, तब ऐसे शुद्ध प्राकृत निश्चल दूध जैसे पवित्र मनों में तो स्वयं भगवान ही रहते हैं अथवा भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। तभी तो कहा जाता है
कि गोपियां श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम करती थी। इसी तरह से एक रोचक प्रसंग आता है रास लीला का, जिसके विषय में भौतिक भावनाओं वाले मनुष्य अपने भौतिक मन और बुद्धि का आधार लेकर जब रास लीला का वर्णन करते हैं तब उसे वासनात्मक रूप दे देते हैं। मगर इस कथा का तत्व जान लेने से मनुष्य का श्री कृष्ण को देखने और समझने का दृष्टिकोण भ्रमित नहीं होता। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने 7 वर्षों की आयु में उठाया था और रासलीला के समय उनकी आयु 8 वर्ष की थी। कहते हैं कि गोपियां विवाहित थी और वे कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी। इसका अर्थ भी सांसारिक अर्थों में लेकर अनर्थ बना दिया गया है, क्योंकि किसी भी भाव या स्थिति को जो सांसारिक हो और नितांत साधारण प्राणी के विषय में हो, उसे अवतार के जीवन के विषय में भी उसी सांसारिक भाव और दृष्टि से लगाने के स्वभाव के वशीभूत होकर सोचना उचित न होते हुए भी मानसिक दुर्बलता का परिचय देता है। जब स्थिति उस जीवन की हो जो या तो देवी देवता कहलाते हैं या अवतार, तब उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखने समझने की क्षमता साधारण बुद्धि वाले के पास या आध्यात्मिक संसारिकता में लीन मनुष्य के पास तो हो ही नहीं सकती। यह बुद्धि आती है भागवत प्रेरणा से। जो भगवान में अतिशय प्रेम रखने वाला होता है वह मन और तन दोनों से योगी के समस्त बुद्धि योग को धारण करने वाला होता है और वही इस लीला रहस्य के आध्यात्मिक तत्व को समझ सकता है। एक परंपरा चली आ रही है जिसके आधार पर मनुष्य इन विषयों को यथारूप स्वीकार कर लेता है। जब हम यह जानते हैं कि हम भगवान के उस अवतार रूप के विषय में बात कर रहे हैं, जो रूप उनका संसार में युगों के बाद भी पूज्य है और जो योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाते हैं, और जिन्होंने अपने विषय में अपने रूप की चर्चा जिस प्रकार से गीता में वे उनका वर्णन करते हुए अर्जुन को अपने रूप बताते हुए की है, बस वही तो आधार है उनके जीवन की हर स्थिति के बीच उनके वास्तविक रूप में पहचानने का। पति का अर्थ स्वामी होता है। जिस तरह से अधिपति राजा को कहते हैं, पत्नी के पति रूप में पुरुष को पति इसलिए कहते हैं अर्थात हिंदू शास्त्रों में वह पत्नी उसकी निजी संपत्ति जैसे मान ली जाती है। यही विश्वास भ्रमित कर देता है मनुष्य को और वे सोचते हैं कि गोपियां कृष्ण को भौतिक अर्थों में अपने शरीर का पति बनाना चाहते थे। जो जीवन परमात्मा का है वह चाहे या न चाहने से भी होगा तो भगवान का ही। मनुष्य यही परिभाषा पति शब्द की भूल जाता है। इस शरीर पर वास्तविक अधिकार किसका है, यह जब वह भूल जाता है तब अर्थों में विभिन्नता बढ़ जाती है। इस शरीर में गति और शक्ति देने वाला तो वह परमात्मा ही है, अतः वही तो इसका स्वामी या पति या इस प्रकार अधिकार रखने वाला है। अतः यह कहना, यह कामना करना कि कृष्ण पति हो अनुचित नहीं होगा, जिसका अर्थ होगा कि यह शरीर उन्हीं का है और वह इस पर अधिकार करते हुए इसे स्वीकार कर लें। इसलिए पति का अर्थ लौकिक रूप में पति भाव की कामना के रूप में न लेकर केवल गोपियों के उस शुद्ध भाव को लें जो वास्तविक है। इसका अर्थ यह है कि शरीर की कामना यही होनी चाहिए कि शरीर की इंद्रियों पर भगवान का ही अधिकार हो, हमारे मन का नहीं। जब रासलीला का दृश्य दिखाया जाता है या कथा बताई जाती है तब कहते हैं कि उस समय जब रासलीला हो रही थी
तब यह समझना मुश्किल था कि वास्तविक कृष्ण कौन से हैं, क्योंकि प्रत्येक गोपियों के साथ श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। अर्थात गोपी कहे जाने वाले उन शरीरों के साथ जो स्त्रीलिंग होने के कारण स्त्री रूप में कही जाती हैं, उस हर शरीर के साथ श्री कृष्ण थे। हर शरीर जो संपूर्ण मन से श्री कृष्ण में रमा रहना चाहता है, उस हर शरीर की इंद्रियों पर भगवान अधिकार कर लेते हैं। अब जब रासलीला शब्द को नृत्य के रूप में लिया गया है, तब उसका वास्तविक अर्थ यह है कि आत्मा परमात्मा के चारों ओर हर समय नाचती रहती है। यह परमात्मा के साथ जुड़ी हुई, उन्हीं के निर्देशों का पालन करती हुई, उन्हीं के सत्य का आनंद लेती रहती है। धरती पर शरीर धारण किए हुए आत्मा भी तो परमात्मा के आकर्षण से बंधी, उन्हीं के द्वारा संचालित शरीर रूप में कर्म करती रहती है। कहते हैं कि जब गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली सुनी तो वे जिस तरह से बैठी थी, जो भी कर रही थी, वह सब कुछ वैसा ही छोड़कर वे वैसी भाग पड़ी श्री कृष्ण के पास। इसका अर्थ और कथा का तत्व यह है कि मनुष्य की आस्था, समर्पण और स्वीकार ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी जो आदेश हो भगवान का, उसका स्वीकार और समर्पण अर्जुन जैसा ही हो, जिसमें किसी प्रकार की भी शंका, तर्क या किंतु और परंतु न हो। श्री कृष्ण की मुरली इंगित करती है भगवान की पुकार को। ऐसा सौभाग्य का समय कभी कभी ही होता है कि भगवान किसी को पुकारें, और वह भी तब जब वे किसी प्रकार की आज्ञा दें। लेकिन जब मन उन्हें पहचान सके तो ईश्वर की पुकार को सुना अनसुना न करें, सीधे स्वीकार ही करें। वे जब भी जहां पुकारें, वे जो भी आदेश दें, मनुष्य को वही करने को तत्पर रहना चाहिए। प्रेम शब्द का अर्थ केवल दैहिक वासनात्मक लगाव या आसक्ति का ही नहीं होता। प्रेम का अर्थ महान होता है। जब बात भगवान और भक्त के बीच में के प्रेम की आती है, भगवान शरीर रूप में धरती पर अवतार लेकर भी मानवीय तुच्छ मसल भावनाओं को लेकर कार्य करने नहीं आते, और मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से दुर्बल केवल लौकिक दृष्टि से ही उनके विषय में सोच पाता है। भगवान से प्रेम करने वाला शरीर पुरुष या स्त्री का है, यह बात भी नग्न है, क्योंकि दोनों ही शरीर केवल शरीर होते हैं। वह शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, और उसके विषय में कौन किस दृष्टि से देखता है, किस दृष्टि से सोचता है, ये दृष्टिकोण मानवीय होते हैं। मीरा का गिरधर गोपाल से प्रेम भक्त और भगवान का ही है। इसमें भावनाओं का प्रदूषण मिलाकर भक्ति भावना को तो गंदा किया ही जाता है। भविष्य में आने वाले समय में उन दृष्टांतों को जिनके द्वारा मनुष्य को ज्ञान और मार्ग मिल सकता है, वहां भी भ्रम पैदा कर दिया जाता है। इसलिए गोपियों का कृष्ण प्रेम भाव केवल भक्त और भगवान के प्रेम भाव के रूप में देखना चाहिए। यह प्रेम आत्मा का परमात्मा से होता है, जो स्वाभाविक होता है। फिर जब धरा पर भगवान का अवतार होता है, तब तो जो भी घटनाएं उनसे समृद्ध होती है, वे और जो लोग उनके जीवन के साथ समृद्ध होते हैं, वे साधारण नहीं होते। उनकी रचना वैसी ही समझो जैसे किसी नाटककार का नाटक का संचालन करता है। वह उस नाटक में नाटक के पात्र का भी स्वयं ही निर्माण करता है। उस नाटक में क्या घटना घटती होने वाली है और क्या घटित होती है, और कौन किस प्रकार से अच्छे या बुरे कर्म करता है, यह सब केवल नाटक होता है। और नाटक में ही उनकी दंड व्यवस्था होती है, मगर वास्तविक जीवन से उनका कोई अर्थ नहीं होता है।
ओम शिवा हरि। अध्याय 19 कर्म कांड और श्री कृष्ण। एक बार कृष्ण और बलराम वैदिक यज्ञों के विषय में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ग्वाल बाल यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। कृष्ण ने अपने भक्तों को सभी को ऐसे कार्य बंद कर देने की आज्ञा दे दी, क्योंकि वे अपने समय से ही वृंदावन में अनन्य भक्ति की स्थापना करना चाहते थे। अनन्य भक्ति का अर्थ ही होता है केवल एक ही ईश्वर की भक्ति, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है, उनके द्वारा धर्म की स्थापना हुई। इसलिए यह ग्रहण करने योग्य है कि हर वह व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता है उसके लिए विभिन्न प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का अर्थ एक निष्ठ मन से भगवान पर दृढ़ और संपूर्ण रूप से जीवन का समर्पण है। आज के समय में भगवान ने लिपि रूप में अपने दर्शन के द्वारा अपनी वाणी में कहा है, मुझे तुम्हारा विश्वासों से भरा जीवन नहीं, एक निष्ठ विश्वास चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाते समय अर्जुन से भी यही कहा था। मनन भव मद भक्तो मदयामी मां नमस्कुरु। अर्थात हे अर्जुन, तुम मेरे हो जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो। जब अर्जुन दुविधा में पड़ता है कि वह श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युद्ध करे अथवा संसारिक धर्म का पालन करते हुए यह मानकर कि अपनों से युद्ध करना धर्म विरुद्ध या पाप होगा, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करें, या श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देते हुए उसे युद्ध करने का ही आदेश दिया। उन्होंने कहा था, यदि तू मेरी आज्ञा नहीं मानता तो तुझे मेरी आज्ञा न मानने का पाप लगेगा। फिर भी यदि मनुष्य की बुद्धि बार बार भ्रमित होती है तो उसे अन्य कुछ भी सोचना छोड़कर भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करने से श्रेष्ठ अन्य कोई भी धर्म हो ही नहीं सकता। अतः केवल यह याद रखें कि भगवान ने कहा है, सर्वधर्मम प्रत्याज मम एकम शरण वज्र। हे अर्जुन, तू सब धर्मों का त्याग करके मुझ एक की शरण में आ जा। यह सत्य है कि जो उनकी आज्ञा से केवल उनके लिए मन वचन कर्म से समर्पित होता हुआ कर्म करता है, उसे किसी भी परिस्थिति की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर स्थिति में वे साथ रहते हैं और रक्षा भी करते हैं। हर विपत्ति में वे परम आश्रय हैं। अतः जो शरीर धारण किए हुए आत्मा का पूर्ण रूप परमात्मा है, अंत में शरीर छोड़कर भी तो आत्मा उसी में से एक रूप होती हुई उस एक ही की शरण में तो जाती है, फिर किसी अन्य की तलाश क्यों। यद्यपि इस इंद्र यज्ञ के विषय में वे भली भांति जानते थे, फिर भी मानवीय बुद्धि वालों की साधारण जानकारी हेतु उन्होंने नंद महाराज से इस यज्ञ के विषय में पूछा, हे पिताजी, यह कितने विशाल यज्ञ की तैयारी किस लिए हो रही है? यह इतने विशाल यज्ञ की तैयारी किस लिए हो रही है? श्री कृष्ण ने कहा, कुछ भी कर्म करने के पहले कर्म के कारण और उद्देश्य या विषय में तो सबको जानना ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बिना कर्म के उद्देश्य या फल को जाने ही जब कर्म करते हैं तो ऐसे कर्म कभी मनुष्य को पाप का भागी भी बना देते हैं, या वे अर्थहीन कर्म भी होते हैं। अब मुझे आप इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जो यज्ञ यह आप करने जा रहे हैं। तब महाराज नंद ने कहा, बेटे, यह यज्ञ परंपरागत है, चूंकि यह वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है, अतः उन्हें प्रसन्न करने हेतु हम यह यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जिस इंद्र के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है कि जिससे वह प्रसन्न होकर वर्षा करे,
और मनुष्य को धन्य धान प्राप्त हो, और इस यज्ञ के न करने से वह क्रोधित होगा और वर्षा नहीं करेगा। मैं ऐसे क्रोध करने वाले इंद्र के लिए होने वाले इस यज्ञ को बंद कर देने की आज्ञा देता हूँ। इस यज्ञ के बंद होने के कारण क्रोधित होकर इंद्र ने प्रलयकारी वर्षा करने का निर्णय लिया। अविराम वर्षा होने से वृंदावन की भूमि जलमग्न होने लगी। इससे पशुओं की स्थिति भी कष्टमय हो गई थी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल गोवर्धन पर्वत उठा लिया और भक्तों को संबोधित किया, हे वृंदावन वासियों, आप मेरे द्वारा उठाए इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाइए। वृंदावन वासी अपने पशुओं सहित 1 सप्ताह उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह से कृष्ण अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना और ग्वाल बालों का उनके नीचे अपने पशुओं सहित 1 सप्ताह तक रहना, यह प्रलयकारी वर्षा से उनकी रक्षा होना, वह श्री कृष्ण का वह अपरिमित बल कि एक तर्जनी पर ही उस गोवर्धन पर्वत को उठाए रखना, यह दिखाता है कि भगवान की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। भारी से भारी अर्थात कठिन से कठिन विपत्तियों में भी जो भगवान आश्रित हो जाता है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। भगवान की पूजा एक रूप में ही प्राप्त है। जब एक ही ईश्वर सृष्टि को धारण करने वाला है, तब उस एक की ही शरण लेने की आवश्यकता है। ओम शिवाय। भगवान की प्रार्थना। परम पूज्य बाबा जी हमें बल दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें, प्राणों को पावित करें, आत्मा को ज्ञान दें, हमारी आस्था अंधी हो, विश्वास दृढ़ हो, वाणी का आधार लेकर जीवन में हमेशा आपके प्रति अपने कर्तव्य एवं धर्म के अनुसार सदैव आगे बढ़ते रहें। कभी थके नहीं, हारे नहीं, संघर्षों से भागे नहीं। हमारे मन की वृत्तियां आपके श्री चरणों में समर्पित हों, हमारा जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित हो। आस्थाहीन को आस्था दें, रोगी को निरोग करें, विश्व का कल्याण हो। परम पूज्या देवी माँ। ओम शिवाय। भगवान की आरती। जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। सर्वशक्तिमय नित्य चिरंतन, तुम आनंद रूप हो भगवन। घिरा वीरतियों से जग का मन, करो इसे पावन शुभ निर्मल। मात्र यही कामना हमारी, जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। भरी अधर्म अनास्था जग में, स्वार्थों के कांटे पग पग में। मन भूला छल की जगमग में, तुमने राह दिखाई पावन। परहित की भावना संवारी, जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। आत्मा थी सोई यह कब से, तुम थे दूर छद्म वैभव से। टूट टूट कर जीवन तर से, वाणी का अवलंब मिला तो सफल हुई साधना हमारी। जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। आस्था का वरदान दिया है,
अपना सारा ज्ञान दिया है, दृढ़ विश्वास महान दिया है, पाकर तुम्हें और क्या पाना। जय हो नित्य दुत मान तुम्हारी, जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। सर्वशक्तिमय लिपि वाणी की, अतिशय करुणा कल्याणी की। जय हो युग के वरदानी की, हो स्वीकार चरण में भगवन, या प्रणाम आरती हमारी। जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। ओम शिवाहरि। परम पूज बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो। विराट रूप दर्शन की जय हो। श्री की चेतना अवतार परम पूज देवी माँ की जय हो। पूज्य हनुमान जी की जय हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। परम पूज बाबा जी परम पूज देवी माँ की जय हो। ओम शिवाहरि।